सुन्नत और साइंस चैनल के नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बैतुल खला में बैठने के तरीके की सुन्नत और जदीद साइंस की रोशनी में। हाजत के लिए बैठने की तरीकों की तफसील कुतुब अहादीस में मौजूद है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला वसल्लम के तरीक़े हाजत के मुताबिक बैठने से ये फ़ायदे मयस्सर होते हैं। इसके फ़वाइद और साइंसी उसूलों के ज़िमन में जब बंदा एक फिजियोलॉजी के सीनियर प्रोफेसर से मिला तो फरमाने लगे कि मैं मराकश में था, एक यहूदी डॉक्टर के पास बुखार की दवाई के लिए जाना पड़ा। डॉक्टर काफ़ी बूढ़ा था, बहुत कम मरीज उसके पास आते थे। जब मैंने अपना नाम लिखवाया तो वो डॉक्टर कहने लगे, क्या तुम मुसलमान हो? मैंने कहा, जी हाँ, मैं मुसलमान हूँ और मैं पाकिस्तानी हूँ। कहने लगा, तुम्हारे पाकिस्तान में अगर एक तरीका जो खुद तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है जिंदा हो जाए, ये तरीका, ये सुन्नत अगर जिंदा हो जाए तो पाकिस्तानी कई अमराज से बच जाएंगे। मैं हैरान हुआ और उससे पूछा कि वो कौन सा तरीका है। कहने लगा कि क़ज़ाए हाजत के लिए अगर इस्लामी तरीके पर बैठा जाए तो अपेंडिसाइटिस, दायमी कब्ज़, बवासीर और गुर्दों के अमराज नहीं होंगे। फिर कहा कि अगर तुम तमाम मुसलमान ये तरीका शुरू कर दें तो इन अमराज से भी बच जाएंगे, मैं शर्त के साथ कहता हूँ। पाकिस्तानी प्रोफेसर कहने लगे, मुझे इस तरीके को सुनने का शौक हुआ। मैंने उससे तो ना पूछा, उसके लिए वहीं एक आलिम दीन थे, उससे पूछा, और जब उन्होंने मुझे वो तरीका समझाया और मैंने इस पर जब अमल शुरू किया, पहले तो कुछ वक्त लगी लेकिन इसके फायदे मेरी समझ में आ गए और उस वक्त से लेकर अब तक मैं हाजत के लिए वही तरीका इस्तेमाल करता हूँ। आज के जदीद साइंस हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस क़ज़ाए हाजत के तरीके पर मुसलसल रिसर्च कर रही है और अब वो इस बात पर आ गई है कि सेहत व जिंदगी की बका और खुशहाली के लिए इस तरीके से बढ़कर कोई तरीका नहीं है। इस तरीके से गैस, तबखीर, बदहज़मी, कब्ज़ और गुर्दों के अमराज वाकई कम हो जाते हैं। मुस्तकिल करने से ये अमराज ख़त्म हो जाते हैं। जिस पर नहीं एहसान मोहम्मद, एहसान मोहम्मद।